रात के करीब 11 बज रहे थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर मोहन चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में दिन भर की मजदूरी के सिर्फ 200 रुपए थे। वो थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मोहन ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से राधा की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मोहन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मोहन का हाथ दरवाजे पर ही रुक गया। वो कुछ समझ नहीं पाया। फिर अंदर से एक आदमी की आवाज आई, तो फिर कब चलोगी मेरे साथ? राधा कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस कुछ दिन और, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। जिस पत्नी के लिए मोहन दिन रात मेहनत करता था, वही आज किसी और के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। लेकिन असली सवाल ये था, मोहन ने सब कुछ सुनने के बाद भी दरवाजा क्यों नहीं खोला? और सबसे बड़ा राज, जिस आदमी के लिए राधा अपना घर छोड़ रही थी, क्या वो सच में उससे प्यार करता था? एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसका अपना खेत नहीं था, न कोई बड़ी दुकान, न कोई जमा पूंजी। उसके पास था तो बस एक छोटा सा मिट्टी का घर और उसकी पत्नी राधा। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और मजदूरी करने निकल जाता। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। और हाँ, आज शाम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। क्या? वो तो शाम को ही पता चलेगा। मोहन मुस्कुराता हुआ घर से निकल गया। उसे क्या पता था कि जिस औरत के चेहरे पर वो मुस्कान देखने के लिए दिन भर मेहनत करता है, वही औरत धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। मोहन दिन भर खेत में मजदूरी करता था। तेज धूप हो या ठंडी हवा, वो अपना काम कभी नहीं छोड़ता था। उसकी बस एक ही इच्छा थी, एक दिन इतना पैसा जमा हो जाए कि वो अपना छोटा सा काम शुरू कर सके। शाम को मालिक ने मोहन के हाथ में 200 रुपए रखे। मालिक, आज की मजदूरी तो मिल गई। हाँ मोहन, मेहनत अच्छी की है तूने। बहुत धन्यवाद मालिक। मोहन ने पैसे जेब में रखे और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी सी मिठाई की दुकान दिखाई दी। वह रुक गया। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ सेकंड सोचा, फिर मिठाई का छोटा डिब्बा खरीद लिया। राधा को मिठाई बहुत पसंद है, आज खुश हो जाएगी। मोहन घर पहुंचा। राधा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राधा बाहर आई। मोहन ने मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में दिया। मिठाई? हाँ, तुम्हें पसंद है ना? राधा ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी की हल्की झलक दिखाई दी। फिर वो बोली, मोहन, मिठाई से घर नहीं चलता। मोहन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मुझे पता है, लेकिन सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें हर वक्त बस छोटी छोटी चीजों की पड़ी रहती है। मोहन चुप हो गया। उसने मिठाई वापस नहीं ली, बस धीरे से चारपाई पर बैठ गया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसके घर की दीवारें तो वही हैं, लेकिन उसके और राधा के बीच कुछ बदल चुका है। मोहन खाना खाने के बाद सो गया। राधा चुपचाप दूसरी तरफ बैठी अपना फोन देखने लगी। उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। फोन पर एक मैसेज आया था। आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। राधा ने जवाब लिखा। मुझे भी। वो फोन जल्दी से बंद कर देती है, लेकिन मोहन की आंख खुल जाती है। किससे बात कर रही हो? राधा एक पल के लिए घबरा जाती है, फिर तुरंत संभलती है। मेरी सहेली थी। अच्छा। मोहन ने सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन कभी-कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे भरोसे का सबसे बड़ा फायदा उठाता है। अगली सुबह राधा पानी भरने गांव के कुएं की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे विक्रम दिखाई दिया।
विक्रम गांव में नया आया था। अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल और बात करने का अलग अंदाज। विक्रम राधा को देखकर मुस्कुराया। राधा जी, आप? इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। बात छोटी थी, लेकिन राधा के मन में विक्रम की जगह बड़ी होती जा रही थी। शाम हो चुकी थी। मोहन घर के अंदर बैठा अपनी दिन भर की कमाई के कुछ पैसे गिन रहा था। राधा, देखो, अब हमारे पास करीब 5,000 रुपए हो गए हैं। तो सोच रहा हूँ गांव के बाहर छोटी सी चाय की दुकान खोल लूं। 5,000 में दुकान खोलोगे? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। दुकान छोटी होगी, लेकिन मेहनत बड़ी करूंगा। तुम्हारी ये मेहनत कब तक चलेगी? जब तक तुम्हें खुश रखने के लिए जरूरी है। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन को लगता था कि उसकी मेहनत एक दिन उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी वापस ले आएगी, लेकिन राधा का मन कहीं और जा चुका था। रात को मोहन सो गया। राधा उठी और धीरे से बाहर आ गई। उसने फोन निकाला, विक्रम का नंबर लगाया। विक्रम, मैं अब और नहीं रह सकती। तो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन मोहन। उससे क्या पता चलेगा? राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। राधा ने फोन काट दिया। उसे लगा उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय मोहन की किस्मत भी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां उसका भरोसा, उसका प्यार और उसकी पूरी दुनिया एक साथ टूटने वाली थी। अगले दिन मोहन काम से रोज की तुलना में थोड़ा जल्दी घर लौट आया और फिर वही रात आई जिस रात मोहन काम से उम्मीद से बहुत पहले घर लौट आया था। उसके हाथ में राधा की पसंद की मिठाई थी, लेकिन दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसे अंदर से राधा की आवाज सुनाई दी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मोहन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मोहन वहीं रुक गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। उसने आगे की बात सुनी। बस कुछ दिन और, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मोहन ने आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। उसके हाथ में पकड़ा मिठाई का डिब्बा नीचे गिर गया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मन ही मन सिर्फ एक बात कही, राधा, अगर तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं आज तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले ये जरूर जानूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस रात मोहन अपने घर के अंदर नहीं गया। वो पूरी रात गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के नाम कर दी थी, आज उसी आदमी के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर मैंने क्या कमी छोड़ दी थी? मोहन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, फिर खुद से बोला, क्या गरीबी इतनी बड़ी गलती है? सुबह होने लगी। गांव में लोग अपने अपने काम पर निकलने लगे। मोहन भी उठ गया, लेकिन आज उसके कदमों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। राधा अभी सो रही थी। वो अंदर गया और चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद राधा की आंख खुली। तुम कब आए? मोहन कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कल रात की सारी बातें घूम रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रात को ही आ गया था। अच्छा। राधा उठकर अपना काम करने लगी। मोहन उसे देखता रास्प। वह सोच रहा था, जिस औरत के साथ मैंने 2 साल गुजारे, क्या मैं उसे सच में जानता भी हूँ? राधा बाहर पानी भरने चली गई। मोहन अकेला रह गया। तभी उसकी नजर चारपाई के पास पड़े एक छोटे से कपड़े के बैग पर गई। मोहन ने बैग उठाया। उसे लगा शायद उसमें घर का कोई सामान होगा, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर राधा के कुछ कपड़े थे, 2 साड़ियां, एक जोड़ी चप्पल और कुछ पैसे। मोहन ने कांपते हाथों से कपड़ों को देखा। ये सब यहाँ क्यों रखा है? उसने पैसे गिने, करीब 3,000 रुपए। मोहन की आंखों में शक और गहरा हो गया। क्या राधा सच में घर छोड़कर जाने वाली है? तभी उसे बैग के नीचे एक छोटा कागज दिखाई दिया। उसने कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
आज रात पुराने पुल के पास मिलना। मोहन की उंगलियां कांपने लगीं। अब मोहन को पूरा यकीन हो चुका था कि कल रात उसने जो सुना था वो कोई सपना नहीं था। राधा सच में किसी के साथ जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मोहन ने फैसला किया कि वो अभी राधा से सवाल नहीं करेगा। अगर मैंने अभी पूछ लिया तो वो सब कुछ छिपा देगी। आज रात मैं खुद देखूंगा कि वो किससे मिलने जाती है। राधा घर वापस आई। मोहन सामान्य तरीके से बैठा था। राधा ने पूछा, आज काम पे नहीं गए? आज शरीर थोड़ा खराब लग रहा है। तो आराम कर लो। राधा, हाँ? अगर कभी तुम्हें ये घर छोड़कर कहीं जाना पड़े तो क्या तुम मुझे बताओगी? राधा अचानक उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राधा हंस दी। कैसी बातें करते हो, मैं कहीं क्यों जाऊंगी? बस ऐसे ही पूछ रहा था। मोहन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी। राधा उससे झूठ बोल रही थी। उधर विक्रम गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। उसने राधा को फोन किया। राधा, सब तैयार है क्या? हाँ, सब तैयार है। और पैसे? करीब 3,000 है। तुम बस पैसे लेकर आ जाना। और फिर हम दोनों शहर चले जाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन फोन काटने के बाद विक्रम के चेहरे पर प्यार नहीं था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। 3,000? बस इतने ही? उसने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। आज रात काम हो जाएगा। शाम होते ही राधा ने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने शुरू कर दिए। अपने कपड़े एक छोटे बैग में रखे। फिर वह आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसे लग रहा था कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसी घर के दूसरे कोने में मोहन चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। तुम आज भी काम पर नहीं गए? नहीं, बस आज घर पर रहने का मन था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ? मंदिर। मोहन ने सिर हिला दिया। ठीक है। राधा बाहर निकल गई। मोहन कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा, फिर धीरे से उठा। राधा तेजी से गांव के पुराने पुल की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में वही छोटा बैग था। उसे लगता था कि मोहन को कुछ पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी दूरी पर मोहन भी उसका पीछा कर रहा था। वो उससे काफी पीछे था ताकि राधा उसे देख न सके। राधा, अगर तुम सच में किसी और के साथ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि जिस इंसान के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो, क्या वो तुम्हारे लायक भी है? राधा पुल के पास पहुंची। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अचानक विक्रम उसके सामने आ गया। तुम आ गए। विक्रम ने उसके हाथ से बैग लिया। चलो। इतनी जल्दी? हाँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन तभी विक्रम ने बैग खोला। उसमें रखे पैसे देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दिया। अब हम दोनों साथ रहेंगे ना? हाँ, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ तो। लेकिन उन दोनों से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे मोहन खड़ा था। उसने सब देख लिया था। वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी विक्रम का फोन बजा। विक्रम ने फोन उठाया। हाँ, मैं उसके साथ हूँ। राधा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पैसे भी मिल गए हैं। मोहन की आंखें फैल गईं। मोहन समझ गया ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं था। विक्रम राधा को अपने साथ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि उसे राधा के पैसे चाहिए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि विक्रम के अगले शब्दों ने मोहन को अंदर तक हिला दिया। और हाँ, मोहन को संभालने का इंतजाम भी हो गया है। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे कदम रखा। उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। राधा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कौन है? मोहन अंधेरे में खड़ा था। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन वहां से जा चुका था। पुराने पुल से वापस लौटते समय मोहन के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके कानों में बार बार विक्रम की वही बात गूंज रही थी। मोहन को संभालने का इंतजाम भी हो गया है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मुझे कौन संभालने वाला है? उसने कुछ कदम और चलने के बाद खुद को संभाला। नहीं, मुझे डर कर भागना नहीं है।
मोहन गरीब था, लेकिन कमजोर नहीं। उसने फैसला किया कि वो घर जाकर राधा से कुछ नहीं कहेगा। पहले वो पता लगाएगा कि विक्रम आखिर है कौन। राधा कुछ देर बाद घर पहुंची। उसे लगा मोहन सो चुका होगा। वो धीरे से अंदर आई। मोहन, कोई जवाब नहीं आया। मोहन आंखें बंद करके लेटा हुआ था। राधा ने राहत की सांस ली। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और चुपचाप लेट गई। बस कुछ दिन और। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मोहन जाग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर वो राधा की हर बात सुन रहा था। जिस औरत के साथ वो अपना भविष्य देखता था, आज उसी के साथ एक ही छत के नीचे लेटना उसे अजनबी जैसा लग रहा था। राधा रोज की तरह चूल्हे के पास काम कर रही थी। मोहन चारपाई पर बैठा था। राधा ने सामान्य आवाज में पूछा, आज काम पर नहीं जाओगे? जाऊंगा। तो अभी तक बैठे क्यों हो? मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस सोच रहा था, जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मोहन ने राधा की आंखों में देखा। राधा ने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर लीं। मोहन समझ गया, उसका शक सही था। मोहन काम पर जाने के बजाय गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर चला गया। वो विक्रम के बारे में पता करना चाहता था। वो गांव के एक आदमी के पास जाकर बैठ गया। उस आदमी ने मोहन को परेशान देखकर उससे पूछा, क्या हुआ मोहन, आज बड़े परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वो विक्रम जो गांव में आया है, उसके बारे में कुछ जानते हो? आदमी ने चौंक कर मोहन की तरफ देखा। विक्रम? हाँ, वही विक्रम। तुम उससे दूर रहना। क्यों? उसका नाम पहले भी दूसरे गांव में सुन चुका हूं। क्या किया था उसने? लोग कहते हैं वो लोगों को अपने मीठे शब्दों में फंसाता है। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ महीने पहले एक दूसरे गांव में भी एक औरत उसके साथ चली गई थी। मोहन ने घबराकर पूछा, फिर उस औरत का क्या हुआ? किसी को पता नहीं। अब मोहन को समझ आ रहा था कि मामला सिर्फ उसकी पत्नी के धोखे का नहीं था। राधा शायद एक ऐसे आदमी के जाल में फंस चुकी थी जिसका मकसद प्यार नहीं था। इधर राधा दोपहर को गांव के बाहर विक्रम से मिलने पहुंची। कल रात तुमने फोन पर किससे बात की थी? विक्रम थोड़ा चौंका। किससे? मैंने सुना था तुमने कहा था कि मोहन को संभालने का इंतजाम हो गया है। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसने लगा। अरे तुम भी ना, इतनी छोटी सी बात पर डर गई। लेकिन उसका मतलब क्या था? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? राधा चुप हो गई। तुम बस मेरे साथ चलो, बाकी सब मैं संभालूं। राधा ने फिर विक्रम पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रम उसके सवालों से खुश नहीं था। राधा के जाते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। इस औरत को बस मीठी बातें चाहिए। वो जेब से फोन निकालता है, एक नंबर डायल करता है। काम जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से किसी की आवाज आती है, और मोहन का क्या होगा अगर उसने पुलिस को बता दिया तो? वो गरीब आदमी है, कौन उसकी बात मानेगा? विक्रम की बात सुनकर साफ था कि वो पहले से सब कुछ सोच चुका था, लेकिन उसके प्लान में सबसे बड़ा खतरा मोहन था। मोहन धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा। सड़क खाली थी। मोहन कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे देखा। दूर एक आदमी खड़ा था। मोहन रुक गया। वो आदमी भी रुक गया। मोहन तेजी से आगे बढ़ा। आदमी दूसरी तरफ मुड़ गया। ये कौन था? मोहन का शक अब डर में बदलने लगा था। उसे समझ आ गया था कि विक्रम ने जो कहा था वो सिर्फ धमकी नहीं थी, शायद कोई सच में उसका पीछा कर रहा था। मोहन घर पहुंचा। राधा खाना बना रही थी। मोहन उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मोहन ने बहुत प्यार से पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? राधा ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो। राधा की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। मोहन आगे बोला, मैं गरीब हूँ,
ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बस एक बात बता दो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? राधा का चेहरा बदल गया। फिर राधा ने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है मोहन? मैं दिन भर घर संभालती हूँ और तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। मोहन ने सिर झुका लिया। ठीक है राधा। रात गहरी हो चुकी थी। राधा सो चुकी थी। मोहन चुपचाप उठा। उसे कुछ तलाशना था। वो राधा का छोटा बैग उठाता है। उसमें उसे कुछ कपड़े और पैसे मिले, लेकिन इस बार बैग के अंदर उसे एक पुराना पहचान पत्र दिखाई दिया। मोहन ने उसे उठाया। उस पर विक्रम का नाम लिखा था। मोहन चौंक गया। विक्रम? उसने पहचान पत्र पलटा। पीछे एक पता लिखा था। मोहन ने पता पढ़ा और नीचे लिखे शब्द पर उसकी नजर रुक गई, अजय नगर। मोहन को अचानक कुछ याद आया। कुछ दिन पहले एक आदमी ने बताया था कि विक्रम इसी इलाके से आया है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि फोटो के नीचे एक दूसरा नाम भी लिखा था, विक्रम उर्फ विजय। मोहन की आंखें फैल गईं। विक्रम का असली नाम विक्रम था ही नहीं। वो झूठी पहचान लेकर गांव में आया था। मोहन ने पहचान पत्र जेब में रख लिया। अब उसे यकीन हो गया था, राधा सिर्फ एक धोखेबाज पत्नी नहीं थी, वो एक ऐसे आदमी के जाल में फंस चुकी थी जो पहले भी लोगों को धोखा दे चुका था। मैं राधा को रोकूंगा नहीं, लेकिन उसे उस आदमी के हाथों बर्बाद भी नहीं होने दूंगा। मोहन ने रात भर जागकर एक फैसला किया। वो सीधे विक्रम से नहीं भिड़ेगा, पहले उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगली सुबह राधा जल्दी उठी और तुरंत घर के कामकाज में लग गई। आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह कमरे से बाहर आई। मोहन पहले से ही जाग रहा था। वो बाहर शांत खड़ा था। राधा ने उसकी तरफ देखा और बोली, आज काम पर नहीं जाओगे? नहीं, आज कुछ जरूरी काम है। कैसा काम? तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इधर विक्रम गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर खड़ा था। उसके हाथ में फोन था। उसने राधा को कॉल किया। कहाँ हो? बस निकल रही हूँ। पैसे लेकर आना। विक्रम, एक बात पूछूं? क्या? तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। हाँ तो? फिर तुम्हें मेरे पैसे की इतनी चिंता क्यों रहती है? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसकर बोला, पगली, हमारे भविष्य के लिए ही तो चाहिए। राधा उसकी बात मान लेती है। फोन कट जाता है। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल जाता है। बस आज ये पैसे मेरे हाथ आ जाएं। मोहन उस आदमी के पास गया जिससे उसने पहले विक्रम के बारे में पूछा था। उसने पहचान पत्र उसके हाथ में रख दिया। आदमी पहचान पत्र देखते ही चौंक गया। अरे, ये तो वही आदमी है। आप इसे जानते हैं? हाँ, इसका नाम विक्रम नहीं, विजय है। मोहन की आंखें फैल गईं। क्या इसने पहले भी किसी को धोखा दिया है? हाँ, लोगों से दोस्ती करता है, भरोसा जीतता है, फिर पैसे लेकर गायब हो जाता है। और मेरी पत्नी? तुम्हारी पत्नी शायद उसके जाल में फंस गई है। अब उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। राधा गांव के बाहर अपना बैग लेकर विक्रम के पास पहुंची। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पैसे लाई हो? राधा ने बैग आगे कर दिया। विक्रम ने बैग खोला। पैसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब हम शहर जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। राधा उसके साथ चलने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद विक्रम रुक गया। तुम यहाँ रुको, मुझे एक काम से जाना है। लेकिन आपने कहा था हम साथ जाएंगे। विक्रम चिढ़ गया। जितना कहा है उतना करो। राधा डर गई। पहली बार उसे विक्रम के व्यवहार में कुछ गलत लगा। अचानक पीछे से मोहन की आवाज आई, राधा। राधा पलटी। मोहन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। मोहन, क्यों राधा? बस एक बार सच बोल दो, क्या तुम सच में मेरे साथ खुश नहीं थी? राधा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मोहन ने पहचान पत्र निकाला और विक्रम की तरफ बढ़ाया। या तुम इस आदमी के झूठे प्यार में फंस गई थी? विक्रम पहचान पत्र देखकर घबरा गया। ये तुम्हें कहाँ मिला? मोहन हल्का सा मुस्कुराया। जहाँ तुम्हारा सच छिपा था। अब भागने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता चल चुका है। राधा ने विक्रम की तरफ देखा। तुमने मुझसे झूठ बोला? विक्रम चुप रहा।
तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने कहा, इसे तुम्हारे प्यार से नहीं, तुम्हारे पैसों से मतलब था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्यार होता तो ये आदमी सबसे पहले तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांगता। राधा ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, सच बताओ। हाँ, मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए थे। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था। राधा जैसे पत्थर की हो गई। राधा का बैग हाथ से छूट गया। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ राधा, बहुत गलत किया। राधा हाथ जोड़ देती है। मैंने तुम्हारी गरीबी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। तुम मेरे लिए दिन रात मेहनत करते रहे और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, राधा, गरीबी से बड़ा दुख गरीबी नहीं होती। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना ही इंसान हमें छोटा समझने लगे। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? मोहन लंबे समय तक चुप रहा। उसके सामने उन 2 सालों की सारी यादें थीं, लेकिन उसके दिल में टूटा हुआ भरोसा भी था। माफ करना आसान है राधा, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह सकता। राधा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी होगी। विक्रम गांव-गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपने मायके चली गईं। मोहन ने अपनी जिंदगी को खत्म नहीं माना। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। कुछ ही समय में गांव के सभी लोग उसे मोहन चाय वाला के नाम से बुलाने लगे। सब कुछ खो जाने के बाद भी इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है।